हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स में इन बिजनेस इन्वायरमेंट से 30 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चंस एमसीक्यूज में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? इंटररिलेटेड एलिमेंट्स, डायनामिक्स, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्टिन्यूअस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉन्टिन्यूअस। इस टाइप के क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं फीचर से, नेचर से। डैश refers to negative and unfavorable external factors that are likely to create hurdles for a firm. फॉर्म के लिए हर्डल कौन सा क्रिएट करता है? अपॉर्चुनिटीज, वार्निंग, थ्रेट्स, नॉन ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्रेट्स। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन मीन्स पॉलिसी ऑफ प्लान्ड disinvestment, integration among economies, end of license and reduction of government control. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, end of license and reduction of government control. The largest share in India's national income is from service sector, agriculture, manufacturing and trade. आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, ऑप्शन ए, सर्विस सेक्टर से ज्यादा होता है। नेक्स्ट, among the supply side measure to control inflation is curtailing public expenditure, mopping up excess liquidity through taxation, credit control measure of RBI, and maintaining price level through administered price mechanism and effective PDS. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स जो है किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? प्लानिंग कमीशन, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सीएसओ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीएसओ। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। जो लास्ट एग्जाम जो हुई थी उसमें coexistence of small and large industry, promoting both agriculture and industries in economy, coexistence rich and poor, coexistence of public and private sector. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, coexistence of public and private sector. Black money in India raises domestic prices, encourages lavish consumption, causes loss of revenue to the exchequer and effect all of the above. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज एन आइटम ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड रेसिडुअरी लिस्ट। तो ये तीन लिस्ट होता है, इसमें से इनकम टैक्स जो है ये यूनियन लिस्ट में आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन इज इन थ्योरी अकर्स when prices of essential commodities outstrip income, when money supply grows at a higher rate than GDP in real term. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, ऑप्शन बी, when money supply grows at higher rate than GDP in real term. Next, which of the following regulates the working of stock market in India? FEMA, RBI, SEBI and Ministry of Finance. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SEBI. The main watchdog of international trade is IMF, World Bank, WTO and UNCTAD. तो ये हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैगफ्लेशन मींस, स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन विथ रिसेशन, रिसेशन एंड स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन गॉल्पिंग लाइक अ स्टैग, इन्फ्लेशन एंड इंक्रीजिंग आउटपुट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्फ्लेशन विथ रिसेशन। लेवल प्लेइंग फील्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या रिक्वायर करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एमएनसी टू बी ट्रीटेड एट पार विद द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two of the following argument are most likely to be used to justify protectionism? ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी।
to protect strategically important industry and to protect industries which are still immature. Next, a situation where any advantage given by one member of WTO to another member must be extended to all WTO members. तो ये the excessive invoicing principle, the intra-regional principle, the trade diversion principle, the most favored nation principle. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, most favored nation principle. Next, closed economy. Closed economy in one in which only export takes place, neither export nor import takes place, money supply is fully controlled, exchange rate are under a full control of government. तो यहाँ पे जो है क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है नीदर एक्सपोर्ट नॉट इंपोर्ट टेक प्लेस. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ बैरियर, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिडक्शन ऑफ बैरियर्स. ये लिबरलाइजेशन में आता है. इसका आंसर ऑप्शन ए है. व्हेन एमएनसी reduce their tax bill in different host country, this is usually done by a technique is called technology transfer pricing, import substitution and product switching. यहाँ पे प्राइसिंग से रिलेटेड है. यहाँ पे टैक्स बिल जो होता है वो कम होता है. कैसे? ट्रांसफर प्राइसिंग. ये ट्रांसफर प्राइसिंग टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर विल फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर जो है ये किसके अंदर आता है? ये सर्विस सेक्टर में आता है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखते हैं. द प्लान हॉलीडे रेफर्स टू द पीरियड. प्लान हॉलीडे कब से कब तक था? ऑप्शन बी 1966 1969. एक क्वेश्चन इकोनॉमिक प्लानिंग से भी आया था लास्ट ईयर. 4th 5 ईयर प्लान का पीरियड पूछा गया था यहाँ पे, इसलिए आप इसका पूरा लिस्ट जरूर देख कर जाए. The new economy policy launched in 1991 consists of. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 and 4, stabilization policy and structural adjustment policy. Business comprises all dash seeking activities and enterprises that provide goods and services necessary to an economic system. तो प्रॉफिट लॉस प्रोडक्शन एंड नॉन ऑफ दिस. तो बिजनेस क्या है? लॉस सीकिंग तो नहीं होगा, प्रोडक्शन सीकिंग एक्टिविटीज नहीं, प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटीज है. बिजनेस का मेन जो एम होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग. आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. नेक्स्ट, डेवलपमेंट बैंक आर अदरवाइज कॉल्ड एज LIC, UTI, DFI एंड बार्टर. तो DFI आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट, dash change is a potent form for the reconfiguration of industrial boundaries. तो कौन सा चेंज है? टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इन्वायरमेंटल. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. नेक्स्ट, माइक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेम एंड फाइन. तो माइक्रो इन्वायरमेंट जो है वो डायरेक्ट होगा. मैक्रो इनडायरेक्ट, माइक्रो डायरेक्ट इन्वायरमेंट. नेक्स्ट, डैश स्ट्रेसेस द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू स्टडी द इन्वायरमेंट. इन्होंने स्ट्रेस दिया था इस पे. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोठी. नेक्स्ट, डैश स्ट्रेसेस द फिलोसफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म बिलीविंग इन प्राइवेट ओनरशिप, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड डेवलपिज्म. आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैपिटलिज्म, फिलोसफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म. डैश सॉरी, इन कम्युनिज्म द डैश डिटरमाइंस वंस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयमेंट. कम्युनिज्म में स्टेट जो है वो डिसाइड करता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयमेंट. गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड एज. इकोनॉमी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल, मॉनिटरी एंड वर्क पॉलिसी. तो इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइसेंसिंग इज टू
protect dash industries against competition of large scale industries? का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्मॉल स्केल. The technique of privatization are contract dash and concession, lease and contract lease and concession. Dash gives financial assistance to small scale industry. नाबार्ड आंसर हो जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फाइनेंशियल हेल्प देता है. Ackermann model is one of dash responsibility model, social, cultural, environmental and management. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोशल मॉडल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल. Ackermann मॉडल के बारे में देख लेते हैं. The model has emphasis on the internal policy goal and their relation to the CSR. 4 stages है यहाँ पे. Manager of company get know the most common social problem and then express willingness to take particular project which will solve same social problem. Intensive study of problem by hiring experts and getting their suggestion to make it operational. Managers takes up the project actively and work hard. Evaluating the project by addressing the issue. ये 4 स्टेजेस है. मेन यही है इस थ्योरी का. नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन. आंसर हो जाएगा 1989 में. इस टाइप के क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चंस. तो अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले. यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के एमसीक्यूज मिलेंगे और भी बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर चैनल पे अपलोडेड हैं, तो वहां पे आप जाकर वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू. चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दें.